देखो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है, प्रश्नावली 6.3 का समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज 4 भुजाओं से मिलकर बनी ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। यहाँ पर ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है 4 भुजाओं वाला, 1 2 3 4। ये समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसमें आमने सामने भुजाएं कैसी है? बराबर। जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है। इसकी एक भुजा AD है, इसकी एक भुजा AD को क्या किया गया है? आगे बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है? इसको आगे बिंदु E तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है? बिंदु E तक बढ़ाया गया है। AD भुजा को बिंदु E तक क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। E एक बिंदु है, क्लियर। और इसके बिंदु B से लेकर के E तक E को मिलाया गया है। BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। जो BE भुजा है, जो कौन सी भुजा है? जो BE भुजा है वो CD भुजा को बिंदु F पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। कौन सी? BE भुजा CD भुजा को बिंदु F पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। तो सिद्ध करो कि, तो तुमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, ABE और त्रिभुज CFB, त्रिभुज CFB, त्रिभुज CFB, दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। ये तुमको सिद्ध करके लेके आना है, क्लियर। तो देखो बहुत सरल सवाल है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो जो दिया हम वो करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है तुमको? यहाँ पर दिया है ABCD एक दिया हुआ समांतर चतुर्भुज है, ठीक। ABCD एक दिया हुआ क्या है? समांतर चतुर्भुज है, जिसकी बढ़ी हुई भुजा AD पर E कोई बिंदु है। जिसकी एक भुजा AD है जिसको आगे बढ़ाया गया है, और इसकी बढ़ी हुई भुजा AD पर एक बिंदु क्या है? E है। AD भुजा को आगे बढ़ाया गया है और इस पर कोई बिंदु क्या है तुम्हारा? E है। BE CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। BE CD को बिंदु F पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? F पर प्रतिच्छेद करती है। तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, तो त्रिभुज ABE, तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में ABE, ये वाला त्रिभुज ABE, ये वाला त्रिभुज, जे त्रिभुज, जे वाला दिख रहा है? जे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABE दिखा? ये वाला त्रिभुज में, और कौन से त्रिभुज में? ये ऊपर वाले त्रिभुज में। ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा तुम्हारा? CFB है। कौन सा है? CFB, मतलब ये वाला त्रिभुज में बने तो त्रिभुज। पहला त्रिभुज कौन सा बना तुम्हारा? पहला त्रिभुज तुम्हारा ये वाला बना, और दूसरा त्रिभुज तुम्हारा कौन सा बना? अगला त्रिभुज तुम्हारा ये वाला बना। इन दोनों त्रिभुज की यहाँ पर क्या हो रही है? बात हो रही है। तो सबसे पहले ये वाले त्रिभुज के लिए, ये वाले त्रिभुज के लिए कोण A, ये वाला कोण A का मान, किसका मान? कोण A का मान, किसका मान? कोण A का मान। ये वाले त्रिभुज के लिए कोण C का मान, किसका मान? कोण C का मान। दोनों बराबर है। क्यों बराबर है ये बताओ? क्यों बराबर है? इसीलिए बराबर है क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये 70 का तो ये भी कितने का होगा? 70 का।
इसीलिए अगर ये वाले त्रिभुज में ये वाला कोण ए का मान और इस त्रिभुज के लिए कोण सी का मान, दोनों मान कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? दोनों मान बराबर होंगे। चूंकि एक चीज और, इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में कोण ए बी ई, कोण ए बी ई, कौन सा कोण? कोण ए बी ई, ये वाला कोण। इस त्रिभुज के लिए कोण ए बी ई, ये वाला कोण। इस त्रिभुज के लिए कोण सी एफ बी, कौन सा कोण? कोण सी एफ बी, ये वाले कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? मैंने यहां पर बोला कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? कोई बता सकता है क्यों बराबर है? क्यों है बराबर? क्यों है बराबर? क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो z बनता है। क्या बनता है? z बनता है। और ये इस प्रकार से एकांतर कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं? एकांतर कोण बनते हैं। कौन से कोण बनते हैं? एकांतर कोण बनते हैं। तो इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण इसलिए बराबर है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों एकांतर कोण है। और एकांतर कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए ये वाले कोण को हम क्या लिखेंगे? ये वाले कोण को हम लिखेंगे कोण ए बी ई। क्या लिखेंगे? कोण ए बी ई। और ये वाले कोण को हम क्या लिखेंगे? कोण सी एफ बी। क्या लिखेंगे? कोण सी एफ बी। और दोनों कैसे होंगे? आपके बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ए बी और सी डी दोनों कैसी है? समांतर है। और बी ई जो है, बी एफ जो है, बी एफ है ना, कौन? जो बी एफ है, बी एफ एक तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर एकांतर कोण बने। कौन से कोण बने हैं? एकांतर कोण बने हैं। बने एकांतर कोण। और इसके साथ साथ एक बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं, जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के वाले कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर है, आमने सामने कोण बराबर है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के वाले कोण के बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है बराबर। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज सी एफ बी कैसे होंगे? समरूप होंगे। कौन कौन? समरूपता से। दोनों कैसे होंगे? आपके समरूप होंगे। कैसे होंगे? दोनों समरूप होंगे। क्लियर? अगला देखो, उदाहरण 9 क्या बोल रहा है? उदाहरण 9 एग्जाम्पल 9 क्या वो सॉरी 6.3 का प्रश्न 9 क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न 9 ये बोल रहा है